हाय एवरीवन, स्वागत है आपका चैनल पर। तो 97 आज रुक्मणी प्रकाशन स्टैटिक जी का 97 और 98 करेंगे। तो चलिए एक एक प्रश्न को ध्यान से देखते हैं। प्राचीन भारतीय संस्कृति में के संदर्भ में नागर, वेसर और द्रविड़ शब्द नाम डैश से संबंधित है। तो ये हो जाएगा हम लोग का मंदिर वास्तुकला, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में किस राज्य के साथ बिहार की सीमा नहीं लगती है? बिहार की सीमा नहीं लगती है तो ये नहीं लगती है मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड और उत्तर प्रदेश के साथ लगती है। निम्नलिखित से किस भारतीय नेता ने इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक की रचना की? इंडिया डिवाइडेड, तो यह हो जाएगा हमारा राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित से कौन सा राज्य पारंपरिक रूप से कादांगी साड़ी से संबंधित है जिससे भौगोलिक संकेत टैग प्राप्त हुआ था? तो यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन बी तमिलनाडु। वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार ने प्यार का पौधा अभियान शुरू किया है? तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा बिहार। आगे है उदयपुर के नाथद्वारा में स्थित ऐतिहासिक श्रीनाथ जी मंदिर डैश को समर्पित है? तो यह समर्पित है भगवान श्री कृष्ण को, ऑप्शन डी हो जाएगा। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा विकसित किए जा रहे रक्षा संबंधी उपकरणों के संदर्भ में प्रनास एक डैश का नाम है? प्रनास एक किसका नाम है? तो ये हो जाएगा हमारा 7 का ऑप्शन ए मिसाइल का। पाखल वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? स्टार मार्क कीजिए, पाखल वन्यजीव अभ्यारण्य, तो ये हो जाएगा हमारा तेलंगाना, ऑप्शन बी। निम्नलिखित से कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है तो यह होगा हमारा लिथियम, ऑप्शन डी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की लोक सेवाओं में कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करने हेतु कदम उठाने के लिए राज्य को निर्देशित करता है? तो ये हो जाएगा हमारा 10 का ऑप्शन सी, अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 50। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 है हमारा मादा एनोफिलीज मच्छर से कौन सा रोग होता है? मादा एनोफिलीज मच्छर से कौन सा रोग होता है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन बी मलेरिया, ऑप्शन बी मलेरिया। निम्नलिखित से किस राज्य में कोल्डिहिवा नामक प्राक ऐतिहासिक स्थल स्थित है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित से किस राज्य में क्लाउडेड लेपर्ड राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो यह हो जाएगा हमारा 13 का ऑप्शन ए त्रिपुरा, ऑप्शन ए त्रिपुरा। निम्नलिखित से किस विद्वान को खरोष्ठी लिपि पढ़ने को श्रेय दिया जाता है? तो यह दिया जाता है जेम्स प्रिंसेप, ऑप्शन ए जेम्स प्रिंसेप। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय निम्नलिखित में किस शहर में स्थित है? तो यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी कटक, ऑप्शन बी कटक हो जाएगा हमारा। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 लागू होने के समय भारत का वायसराय निम्नलिखित से कौन सा था? तो यह हो जाएगा ऑप्शन सी लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन सी लॉर्ड मिंटो। निम्नलिखित से किसने दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट अकोकवा पर चढ़ाई करने वाली सबसे युवा महिला का रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज किया है? तो यह हो जाएगा हमारा 17 का ऑप्शन बी काम्या कार्तिकेयन, ऑप्शन बी। निम्नलिखित से किस राज्य में दीपोर बिल नामक रामसर नमभूमि स्थल स्थित है? तो यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी असम, ऑप्शन सी। निम्नलिखित से कौन सी दवा मलेरिया के उपचार हेतु भारत में बड़े पैमाने पर उपयोग की जाती है? तो यह की जाती है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। हमारे सौरमंडल में 8वें ग्रह में कितने ग्रहों का अपना कोई चंद्रमा नहीं है? तो नहीं है तो दो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट लास्ट सेट हम लोग करेंगे 98। तो चलिए पहला प्रश्न होगा इसका, भारत का कुल भूमि क्षेत्रफल में मिलियन वर्ग किलोमीटर में लगभग डैश के बराबर है? तो यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी 3.3। नेपाल का राष्ट्रीय पशु कौन है? नेपाल का राष्ट्रीय पशु, तो यह होगा हमारा गाय, ऑप्शन सी। निम्नलिखित से कौन सा इस भाषण के लिए जाना जाता है? बहुत साल पहले हमने नियति से एक साक्षात्कार किया था और अब समय आ गया है जब हम अपनी प्रतिज्ञा निभाएंगे। तो यह होगा हमारा जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। लोकसभा में सदन या समिति की बैठक में वैध कार्य संपादन के लिए सदस्यों की न्यूनतम आवश्यक उपस्थिति संख्या डैश कहलाती है? तो यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी कोरम, ऑप्शन सी कोरम। निम्नलिखित में से कौन सी जगह भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है? तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी नीरमहल। चंद्रयान 1 कब लॉन्च किया गया था? चंद्रयान 1 कब लॉन्च किया गया था? तो ये होगा हमारा 2008 में, ऑप्शन डी 2008 में। पंढरपुर डैश पूजा का एक मध्ययुगीन केंद्र था? तो ये होगा हमारा ऑप्शन ए विठोबा, ऑप्शन ए विठोबा। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग, निम्नलिखित से किस राज्य को लोकप्रिय खोला मिर्च के लिए भौगोलिक संकेत टैग प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है गोवा के लिए, ऑप्शन सी। उत्तरी गोलार्ध में डैश के 2 सप्ताह बाद पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा में सूर्योच्च पर होती है? तो यह होती है ऑप्शन बी ग्रीष्म अयनात। प्रदीप बनर्जी ओलंपिक खेलों में भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान थे, ये कब थे? तो यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी
1960 में, 1960 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक यूनेस्को विश्व विरासत स्थल है। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल है, तो ये होगा हमारा 11 का ऑप्शन सी महाराष्ट्र। ऑप्शन सी महाराष्ट्र हमारा राइट हो जाएगा। आगे है 12 है हमारा बेसर शब्द निम्नलिखित से किससे संबंधित है। बेसर शब्द किससे संबंधित है, तो ये होगा हमारा 12 का ऑप्शन डी मंदिर वास्तुकला। मंदिर वास्तुकला से। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली हरियाणा से संबंधित है। हरियाणा से संबंधित है, तो ये फाग, ऑप्शन डी फाग हो जाएगा। निम्नलिखित से कौन सा आर्थिक गतिविधि के द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो ये हो जाएगा हमारा 14 का ऑप्शन सी चीनी कारखाना। बैंकिंग जो है थर्ड में आ जाता है। कावेरी द्रोणी बेसिन भारतीय राज्य तमिलनाडु कर्नाटक और डैश में स्थित है, तो 15 का आ जाएगा हमारा ऑप्शन बी केरल। ऑप्शन बी केरल। भारतीय सरकार अधिनियम 1935 संबंधित था, 1935 संबंधित था, तो ये हो जाएगा हमारा सभी से, यानी अखिल भारतीय संघ प्रांतीय स्वायत्तता, केंद्र में द्वैध शासन। निम्न में से किसका फुल फॉर्म सही सुमेलित है। सही सुमेलित है ऑप्शन सी BCD बाइनरी कोडेड डेसिमल कोड। ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संस्कृत के एक महान कवि और नाट्यकार कालिदास की रचना नहीं है, तो यह है कृतार्जुनीयम। बाकी मालिका मित्रम, विक्रमोर्वशी और मेघदूतम है। निम्नलिखित से कौन सा विद्युत चालकता को मापने का एसआई व्युत्पक मात्रक है। एसआई व्युत्पक मात्रक है, तो यह होगा हमारा 19 का ऑप्शन ए साइमंस। लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित से किस शहर को महाराजा रंजीत सिंह ने 1799 में अपनी राजधानी बनाया गया, तो यह होगा हमारा लाहौर। ऑप्शन ए लाहौर हमारा राइट हो जाएगा। तो चलिए 40 प्रश्न हमारे हो गए, 2 सेट कंप्लीट। देखने के लिए धन्यवाद।